नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस स्विफ्ट लैबोरेटरीज कंपनी के बारे में। ये सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है, ये देखेंगे। उसके बाद हम इसके टेक्निकल को देखेंगे कि इस समय चार्ट में क्या चल रहा है, लोग इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या इसमें बाइंग हो रही है, क्या हम इस शेयर को होल्ड यहाँ पे करें या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी एक फार्मा कंपनी है, ये बल्क ड्रग्स एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है, फार्मा कंपनीज को ये सप्लाई करती है। इसका जो बिजनेस मॉडल है पूरा बी टू बी है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये डायरेक्ट पेशेंट को प्रोडक्ट नहीं बेचती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, कंपनी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 60% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से जनरेट होता है और 40% इनका डोमेस्टिक से। अगर हम इनका जियोग्राफी वाइज देखें तो ये यूरोप से 19%, यूएसए से 10%, जापान से 8% और इंडिया से 40% इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम मतलब अगर रेगुलेटेड मार्केट एक्सपोजर इनका जो है यूएस एफडीए, ईडीक्यूएम, पीएमडीए अप्रूवल के थ्रू ग्लोबल कंप्लायंसेस ये मेंटेन करते हैं। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग असेट है जो है ये इनके 3 प्लांट्स है, एक पंजाब में है और एक जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो है इनका जो बिजनेस है ये एक एसेट हैवी है और फिक्स कॉस्ट बिजनेस है। कैपेसिटी अगर यूटिलाइजेशन इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आते हुए दिखने को मिलेगा। 2024 में यहाँ पे इनके बिजनेस में काफी बड़ा एक आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। 18 मार्च 2024 के दिन कंपनी ने अपना एपीआई प्लस सीआरएमएस बिजनेस स्लम सेल कर दिया था। मतलब बायर्स जो इसके थे वो थे सैंथीमेड लैब्स थे। ये जो डील हुआ था 1650 करोड़ में हुआ था और पूरा एक्सटर्नल डेट यहाँ पे इनका रीपे हो गया था। इसका मतलब कंपनी ने अपना मेन रेवेन्यू जो जनरेटिंग बिजनेस था उसको बेच दिया, बैलेंस शीट को यहाँ पे डेट फ्री कर दिया और कंपनी मॉडल जो इनका फंडामेंटली यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो गया, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो कंपनी एपीआई प्लस सीआरएएमएस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टेड फोकस्ड असेट हैवी और डेट फंडेड ग्रोथ था। लेकिन अब क्या हो गया है, इनका कोर एपीआई बिजनेस स्लम सेल के बाद कंपनी यहाँ पे डेट फ्री बैलेंस शीट हो गया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड अटेम्प्ट जेवी बेस्ड फॉर्मुलेशन प्ले बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन फेज में है। अगर आप देखें तो कंपनी पहले दवा बनाने का रॉ मटेरियल बनाती थी और दुनिया भर की फार्मा कंपनीज को बेचती थी, लेकिन अब कंपनी अपना रॉ मटेरियल का बिजनेस बेच चुकी है और खुद फाइनल मेडिसिन वो यहाँ पे बनाना चाहती थी। पहले वो बी टू बी बिजनेस कर रही थी, यानी सिर्फ वो जो फॉर्मुलेशन था वो कंपनी को सारे बेचती थी और उससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अपना जो मेन बिजनेस था वो बेच दिया है, अब वो खुद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैपिटल को देखें तो यहाँ पे 1173 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है और कंपनी का जो डेट है इस समय 22 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जैसे कि हमने अभी बात किया, इन्होंने अपना पूरा यहाँ पे जो डेट था वो क्लियर कर दिया है बिजनेस बेच के। अगर आप यहाँ पे कुछ और देखना चाहें, जैसे कि अगर आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 10 ईयर का, सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्स 1% है। तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा कम है, क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कम होगा तो फिर कंपनी क्या कमा रही है, फिर ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, इनके इनकम स्टेटमेंट को देखें, कंपनी क्या कर रही है, कैसे हो रहा है इनका काम, तो यहाँ पे देखेंगे काफी समय तक कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस की। 2024 तक मार्च में यहाँ पे इनका 1700 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू जनरेट है। उसके बाद जब इन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया तो यहाँ पे थोड़ा तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पहले से इनका आधा, यहाँ पे इनका रेवेन्यू आधा हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपना जो मेन बिजनेस था वो बेच दिया
पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल का। और नीचे आएंगे तो आपको देखने लगा इनकी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखने मिलेगी, इनका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा बिजनेस को और ग्रो करने में, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के साइड से यहाँ पे कुछ कॉल ऐसा है जिससे कि ये शेयर कंटिन्यू बढ़ने के लिए इसको, कि ये क्या काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करेंगे फ्यूचर में, इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, कंपनी किस रिस्क से यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद सामने तब आपको देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ अच्छा काम करती है तो चीज डायरेक्टली आपको यहाँ पे इनके बैलेंस शीट, इनके इनकम स्टेटमेंट में देखने मिलेगी, और जैसे यहाँ पे देखने मिलेगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इनके चार्ट पे मिलेगा। तुरंत आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे बढ़त आ रही है और शेयर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ पर। तो इनका फिक्स असेट भी यहाँ पे काफी कम हो गया है। यहाँ पे इनका मार्च 2025 तक में 273 करोड़ का यहाँ पे इनका फिक्स असेट है, जो कि हमने पहले इसका रीजन देख लिया है पीछे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इनका ट्रेड रिसीवेबल है वो मार्च 2025 में 165 करोड़ का इनका है, मतलब जितना इन्होंने माल बेचा है उतने में से भी इतना आना बाकी है। तो अप्रोक्स ये अपने रेवेन्यू का 30% है, कि 30% यहाँ पे अभी तक इनका रेवेन्यू जो आया है दिख रहा है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, अभी इतना आना बाकी है। अगर यही परसेंट ज्यादा रहता है तो बहुत ज्यादा ये एक स्ट्रेस वाली बात है, एक रेड फ्लैग यहाँ पे आपके सामने बन के आ सकता है। यहाँ पे इनका जो कैश फ्लो है वो भी अभी माइनस में दिख रहा है 2 साल से। और क्योंकि जो कंपनी कमा रही है अगर उसको कैश में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है। और यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे थोड़ा वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल्स को। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी काफी अरसे तक 2023 से लेकर 2025 तक देखें उन्होंने काफी अरसे तक अपने यहाँ पे इस होल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन सितंबर 2025 में अगर आप देखेंगे और दिसंबर में तो इन्होंने अपनी होल्डिंग काफी कम कर दी है, 39.49% की इनकी यहाँ पे होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे एफआईज इंटरेस्ट रेट दिख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। दिसंबर 2025 में इनकी होल्डिंग 14.33% है, और यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 45% की है। लेकिन एक लो फ्लोट यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 42,000 लोग ही इस शेयर में अभी इन्वॉल्व है। तो ये शेयर इस समय क्या हो रहा है कि इन्होंने स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इस शेयर में बूम आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा कि मैनेजमेंट अब आगे क्या करने वाली है। अगर 2026 मार्च 2026 में अगर मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीज लाती है कि हाँ अब यहाँ से हम ये चीज अपने कंपनी में करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, हम जो हमारा है डोमेस्टिक और बढ़ रहा है, ये सारी चीजें अगर और होती है, कंपनी कुछ नई चीज लाती है जिससे कि यहाँ पे आपको इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखे, तो फिर आप समझिए कि ये स्टॉक अच्छा है। अगर ये हेल्दी, जब तक इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्दी नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा वेट करना होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर सारी चीजें अच्छी दिखेंगी तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इनके प्राइस को यहाँ पे देखें तो ये कंपनी ने, अगर इसका हम हाई देखें, मंथली चार्ट पे जाएंगे, पहले मंथली चार्ट पे हम यहाँ पर आ गए। अगर आप इसके हाई को देखें तो कंपनी ने एक टाइम पे इसका हाई था 241, इसका हाई था, और इस समय चल रहा है इसका 143। इस समय इस कैंडल भी अगर आप देखेंगे इस मंथ की काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है। अगर आप इसके यहाँ दिसंबर की कैंडल देखेंगे यहाँ पे आप देखिए कुछ टाइम के लिए प्राइस यहाँ पे गिर गई थी, तो यहाँ पे एफआईज एंट्री कर रहे थे, वो हमेशा लो पे एंट्री करते हैं और हाई पे निकल जाते हैं। तो जब तक शेयर में कुछ अच्छा ना हो जो कि आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे, अगर आपको लग रहा है हाँ चार्ट में भी कोई यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है या फिर यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ये अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो आप इस शेयर में अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।